नमस्ते दोस्तों। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिन्हें गैस बनती है और दूसरे जिन्हें देखकर लगता है कि इनके पेट में कोई छोटा मोटा गैस प्लांट चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जहां बैठे वहीं बिना किसी सूचना के कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। ना कोई चेतावनी, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, बस अचानक फुर्र, और फिर ऐसे मासूम बनकर इधर उधर देखने लगते हैं जैसे अभी अभी कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई हो। पास वाले बेचारे सोचते रह जाते हैं ये आवाज कहां से आई, लेकिन असली हमला तो कुछ सेकंड बाद शुरू होता है। फिर सबकी नजरें एक दूसरे पर, कोई खिड़की खोल रहा है, कोई रुमाल नाक पर रख रहा है, और जिसने छोड़ी होती है वह सबसे ज्यादा परेशान बनने का अभिनय करता है। अब बात करते हैं कुछ भारी भरकम लोगों की। भाई साहब, इनके यहाँ तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले पूरी तैयारी शुरू होती है। पहले दाएं करवट, फिर बाएं करवट, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा पीछे। ऐसा लगता है जैसे रॉकेट लॉन्च करने से पहले वैज्ञानिक अंतिम सेटिंग कर रहे हो। जब सही एंगल मिल जाता है तब जाकर मिशन सफल, और फिर चेहरे पर ऐसी शांति जैसे वर्षों की तपस्या पूरी हो गई हो। कुछ लोगों की गैस तो इतनी जिद्दी होती है कि जल्दी निकलती ही नहीं। वो आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर ऐसे ध्यान लगाते हैं जैसे हिमालय में बैठे कोई महायोगी समाधि में चले गए हो। आसपास वाले सोचते हैं भाई ध्यान कर रहा है, लेकिन असलियत में अंदर पूरा प्रेशर कुकर सीटी मारने की तैयारी कर रहा होता है। अब बच्चों की भी सुनिए। कुछ बच्चे तो इतने गैस चैंपियन होते हैं कि पूरी क्लास उनका रिकॉर्ड जानती है। एक बार मास्टर जी पढ़ा रहे थे, अचानक पीछे से फुस, पूरी क्लास शांत। मास्टर जी बोले ये कौन सा नया साउंड इफेक्ट था। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जिसने छोड़ी वो सबसे पहले बोला सर लगता है बाहर ट्रैक्टर गया है। फिर कुछ सेकंड बाद ऐसा माहौल बनना कि मास्टर जी बोले बेटा खिड़की खोलो, पहले पढ़ाई बाद में होगी। कुछ बच्चों की एक और बड़ी समस्या है, सुबह देर तक मोबाइल, नींद पूरी नहीं, समय पर टॉयलेट नहीं, बाथरूम नहीं। फिर स्कूल पहुंचकर याद आता है कि अरे आज तो मिशन अधूरा रह गया। फिर पूरा दिन बेचैनी, न पढ़ाई में मन, न खेल में मन, बस छुट्टी कब होगी यही दिमाग में दौड़ता रहता है उनके। और दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण हमारा खान पान भी है। खाने में मैदा वाली चीजें, मैगी, बिस्कुट, बहुत ज्यादा चॉकलेट, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक। पेट बेचारा भी सोचता होगा भाई कभी फल सब्जी भी भेज दिया करो। जब रोज रोज ऐसा खाना जाएगा तो गैस, कब्ज और पेट की गड़बड़ी होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पेट खुश रहे तो पानी भरपूर पीजिए। पहला उपाय, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, फाइबर वाला भोजन लीजिए और रोज थोड़ा टहलना या व्यायाम जरूर कीजिए, वरना एक दिन आपका पेट भी बिना बताए लाइव कॉन्सर्ट शुरू कर सकता है। हमारे इस YouTube चैनल का उद्देश्य आपको स्वास्थ्य से जुड़ी सही, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी देना है। आज YouTube और इंटरनेट पर स्वास्थ्य से संबंधित हजारों वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन हर वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह सही हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी जानकारी पर बिना जांच परख के भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी कारण हम हर वीडियो को शोध और तथ्यों का अध्ययन करने के बाद सरल भाषा में आपके लिए तैयार करते हैं, ताकि आपका समय बचे और आपको एक ही वीडियो में सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, अब जरा हंसी मजाक छोड़कर 2 मिनट की गंभीर बात कर लेते हैं। अगर आपको रोज गैस बनती है, पेट फूलता है, कब्ज रहती है या खाना ठीक से नहीं पचता तो सिर्फ दवा खाने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अपनी खाने की आदतें बदलनी होंगी। पहला, खाना आराम से खाइए, कम से कम 30 मिनट लगाइए। आजकल लोग खाना नहीं खाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कहा हो कि जो पहले थाली खत्म करेगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा। कोई 5 मिनट में पूरी थाली साफ कर देता है, कोई 10 मिनट में 4 रोटी, 2 कटोरी दाल चावल गायब। हाई पेट है, सीमेंट मिक्सर मशीन नहीं। कुछ लोग चावल ऐसे खाते हैं जैसे जेसीबी मिट्टी भर रही हो, और रोटी एक रोटी के 4-4 टुकड़े करके पूरा मुंह भर लेते हैं। अरे भाई, खाने पर इतनी क्रूरता मत करो। भगवान ने दांत सिर्फ मुस्कुराने के लिए नहीं दिए हैं, चबाने के लिए भी दिए हैं। जितना अच्छे से चबाओगे उतना ही पेट खुश रहेगा। दूसरा है, नाश्ता भी आराम से करें, कम से कम 15 मिनट लगाइए। सुबह 5 मिनट में नाश्ता खत्म करके भाग जाना पेट के साथ अन्याय है। तीसरा है, कब्ज से बचना है तो ये चीजें खाइए। अमरूद सबसे जबरदस्त है, पपीता, सेब छिलके सहित अच्छी तरह धोकर सेब खाइए। बहुत लोग सेब का छिलका उतार देते हैं, जबकि उसमें ज्यादा फाइबर उसमें होता है छिलके में। सुबह खाली पेट एक सेब खाना कई लोगों के लिए पाचन में मददगार हो सकता है। चौथा है, योग कीजिए। रोज सुबह कपालभाति कीजिए। इसके साथ थोड़ा टहलना भी शुरू करें। 5वां है, ड्राई फ्रूट्स में क्या खाएं, मुनक्का खाइए और अंजीर खाइए।
साथ में अंकुरित अनाज भी अपनी डाइट में शामिल करें। ये पाचन के लिए सबसे जबरदस्त चीज है जो हमने बताया आपको। अब बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। अगर पेट को खुश रखना है तो इन चीजों को जितना हो सके कम कर दीजिए। जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, मैगी, ज्यादा मैदा से बनने वाली चीजें, समोसा, कचौड़ी और बार बार तला हुआ भोजन, चिप्स, नमकीन और पैकेट वाले स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक और बहुत ज्यादा मीठे पेय, बहुत ज्यादा मिठाई, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन, शराब और तंबाकू और अगर नॉनवेज कुछ समय के लिए बंद करके देखें कि शरीर पर क्या असर पड़ता है। हर व्यक्ति का पाचन अलग होता है, इसलिए जो चीजें आपको तकलीफ दें उसे पहचान कर कम करना सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, पेट खराब हो जाए तो इंसान करोड़ों रुपए का मालिक होकर भी चैन से जी नहीं सकता, और पेट ठीक हो तो सूखी रोटी भी आनंद देती है। इसलिए अपने पेट को कूड़ेदान मत बनाइए, प्राकृतिक भोजन खाइए, धीरे धीरे खाइए, अच्छी तरह चबा कर खाइए, रोज थोड़ा योग और थोड़ा चलना शुरू कीजिए। याद रखिए, दवा से ज्यादा ताकत अच्छी आदतों में होती है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार, रिश्तेदारों और खासकर उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हर 5 मिनट पर कहता है यार आज पेट में गैस बन रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नहीं, हमेशा के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पेट का खास ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।